नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो चुका है और बिलीव मी इसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पे होगा। दुनिया ऑलमोस्ट बढ़ जाएगी दो खेमों में आफ्टर दिस मूव, क्योंकि रिसेंटली यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी है इन्होंने इंडिकेशन दे दी है कि बहुत ही जल्द ग्लोबल नेटो बनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी है लिज ट्रस, इन्होंने कहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल नेटो इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। इसके बारे में इन्होंने एक दो हफ्ते पहले भी कमेंट करी थी, मगर तब इन्होंने इंडो पैसिफिक की बात नहीं करी थी। दो तीन हफ्तों पहले लोगों ने सोचा कि मोस्ट प्रोबेबली ये बात कर रही है कि फिनलैंड स्वीडन को नेटो में लेकर आएंगे, मगर रिसेंटली इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इंडो पैसिफिक के लिए हमको एक ग्लोबल नेटो की आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूं जो इनकी ये वीडियो है ये आप देखें। To make sure that Ukraine has NATO standard defence. It's also important today that we focus on a global NATO, because as well as protecting Euro-Atlantic security, we also need to watch out for Indo-Pacific security too. Thank you. अब इन्होंने जब पहली बार ये स्टेटमेंट दी ग्लोबल नेटो की, तो इनिशियली मुझे याद है कि लोगों ने यहाँ पर कहा कि ग्लोबल नेटो लड़ेगा किससे, एलियन से लड़ेगा। ग्लोबल नेटो मतलब कि सब कंट्रीज शामिल होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि रिसेंटली चाइना की अनाउंसमेंट आई है, उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो, यूके हो, यूरोपियन देश हो, यहाँ पर ग्लोबल नेटो का कॉन्सेप्ट ओपनली डिस्कस किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि चाइना ने अनवील करी है अपनी विजन ऑफ द ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर। जी हाँ, चाइना खुद का एक चाइना सेंट्रिक नेटो बनाने वाला है। एक सिक्योरिटी ग्रुप होगा, क्वाड को प्राइमरली काउंटर करने के लिए ये लोग बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मिलिटरली आप अगर सोच कर देखें चाइना को यूरोपियन यूनियन से कुछ इतना खतरा है नहीं, तो चाइना अभी के लिए नेटो को नहीं देख रहा। चाइना का मेन यहाँ पर फोकस है क्वाड पर, क्योंकि चाइना को यह आइडिया अभी लग चुका है कि सूनर और लेटर जो क्वाड कंट्रीज हैं ये किसी ना किसी सिक्योरिटी पैक्ट में एंटर करेगी, जिससे धीरे धीरे एक ग्लोबल नेटो बन जाएगा। तो शी जिनपिंग का जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्लास में सबसे जो निकम्मे बच्चे हैं, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और इवन जो कुछ बड़ी सुपर पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, इन सब को ये कंबाइन करके एक खुद का सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाएंगे। और आप नोटिस करिए कि नेटो और चाइना दोनों ने अपने सिक्योरिटी इनिशिएटिव को कहा है ग्लोबल, क्योंकि चाइना बिल्कुल कल को ये भी जाएगा कि इनके ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में बाकी देश भी आए, जैसे कि वेनेजुएला आ जाए, कोई भी कंट्री जिसके इश्यूज हैं यूएसए के साथ या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ, ये ऑफ कोर्स चाइना का जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल नेटो का इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, और क्यों ये अब तक की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो चुकी है। मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए। देखिए, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं अगले महीने से, और अभी 16 से लेकर 19 तारीख तक सभी कोर्सेज पे, वेदर इट इज एसएससी, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, एनी कोर्स, सीधा फ्लैट 20% का डिस्काउंट है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चूज करिए द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर, आपके सामने खुलेगा ये पेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बीट द प्राइस हाइक, गेट 20% डिस्काउंट बिफोर 19 मई। तो सिर्फ 19 तारीख तक आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अभी बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट है। ये जो प्राइसेस अभी आपको दिखने वाले हैं, यू विल नेवर सी दीज प्राइसेस अगेन। 24 महीने का कोर्स पर मंथ आपको पड़ेगा 2500 रुपीज से भी कम में। 36 महीने का कोर्स लगभग 2000 रुपए पर मंथ में। द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, सो इफ यू वांट टू बाय एनी अनअकैडमी कोर्स दिस इज द बेस्ट टाइम। नाउ आपने काफी बार हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा कोल्ड वॉर के बारे में, कि कोल्ड वॉर हुई थी, एक तरफ था यूएसए, एक्चुअली एक तरफ था नेटो, दूसरी तरफ यूएसएसआर और उनके जो एलाइज हैं, और दोनों ने अपने सिक्योरिटी पैक्ट बना लिए थे। कोल्ड वॉर आप अगर देखो, या फिर इसको आप कह सकते हैं कोल्ड वॉर 1, ये चली थी 1947 से लेकर 1991 तक, क्योंकि 1991 में आपको पता होगा यूएसएसआर टूट के बिखर गया, और उसके बाद से हमने देखा है कि नेटो का एक्सपेंशन ही हुआ है, यूएसए की जो ताकत है लगातार बढ़ती ही गई है। नाउ 1991 से पहले का जो टाइम आप अगर देखो, जब कोल्ड वॉर काफ़ी हद तक जिंदा थी,
तब उस वक्त दुनिया इस तरीके से बढ़ चुकी थी। ये ग्लोब है, मैं आपको नॉर्थ से दिखा रहा हूं ताकि प्रॉपरली आप समझ पाएं कि कहां पर नेटो था और कहां पर वॉरसॉ पैक्ट था। वॉरसॉ पैक्ट आप कह लीजिए यूएसएसआर का जवाब था नेटो को, कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि कल को फ्रांस पर जर्मनी पे अटैक होता है तो यूएस पर भी अटैक माना जाएगा, तो हम लोग भी ये कहते हैं कि कल को पोलैंड पे अटैक होता है मान लो, या फिर किसी और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री पे अटैक होता है, तो हम लोग उसको मानेंगे कि ये यूएसएसआर पे अटैक है। तो एक बना वॉरसो पैक्ट, एक बना नेटो। अब ये जो थी कोल्ड वॉर 1, अब हम एंटर कर चुके हैं ऑफिशियली कोल्ड वॉर 2 पर। जी हाँ, सेकेंड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। इस पर आप बहुत से आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं बाय रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। द न्यू कोल्ड वॉर, द सेकेंड कोल्ड वॉर हैज स्टार्टेड। लिटरली विकिपीडिया पर इसका आपको पेज भी मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से आज से कई सालों बाद जब हिस्टोरियंस देखेंगे कि सेकेंड कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी, तो ईयर लिखा जाएगा 2022, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। और इस नई कोल्ड वॉर में, इस सेकेंड कोल्ड वॉर में दो जो खेमे यहाँ पर बटेंगे वो ऐसे होंगे। एक तरफ होगा ग्लोबल नेटो और दूसरी तरफ होने वाला है चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। हालांकि यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि नेटो की जो मेंबरशिप है कि आप पे अटैक मतलब पे हम पे अटैक, ये वाली मेंबरशिप यूएसए हर कंट्री को दे देगा, जापान को दे देगा, बाकी जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, वेरियस कंट्रीज हैं, इनको दे देगा। होने यहाँ पर क्या वाला है कि नेटो की जो कॉपरेशन है ये काफ़ी हद तक ये बढ़ा देंगे। उसके बाद रीजनल लेवल पर बहुत सारे सिक्योरिटी पैक्ट साइन किए जाएंगे। एटलीस्ट 2026-27 तक तो यही होगा। उसके बाद आप अगर देखो 2030 तक पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि नेटो बाद में और जो एशिया में देश हैं उनको आर्टिकल 5 के अंडर सिक्योरिटी कवर देना स्टार्ट कर दे। ये कह दे फॉर एग्जाम्पल कि जी कल को वियतनाम पे अटैक होता है तो वो अटैक नेटो पे भी माना जाएगा। नाउ इस सब के बारे में मुझे कैसे पता है, नेटो की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे इस पर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आप देख पाओगे नेटो की वेबसाइट है, लिखा हुआ है नेटो 2030। ये ग्लोबल नेटो का इनका प्लान है, मेकिंग ए स्ट्रॉन्गर अलायंस इवन स्ट्रॉन्गर। और मुझे एक बहुत ही अजीब बात यहाँ पर लगी कि मैं इंडिया में बैठकर ये कोई भी जो लिंक है ये ओपन नहीं कर सकता। मैं कोई भी लिंक यहाँ पर आज मुझे बहुत अजीब लगा, एक्सेस डिनाइड। मुझे वीपीएन यूज करना पड़ा तो जाकर मैं यहाँ पे खोल पाया बहुत सारे लिंक। बट स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। हाँ, मुझे पता है यहाँ पे आप लोग क्या सोच रहे होगे कि ऑल राइट, सो इवेंचुअली इंडिया को एक बहुत ही ज़्यादा कठिन निर्णय लेना होगा। हम लोग हमेशा के लिए नॉन अलाइंड नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल हमको डिसाइड करना होगा कि क्या हम चाइना के सिक्योरिटी इनिशिएटिव में जाएंगे या फिर इवेंचुअली इंडिया बनेगा ग्लोबल नेटो का पार्ट। देखिए, अभी के लिए इंडिया क्वाड का तो पार्ट है और मेरे हिसाब से इंडिया अभी के लिए क्वाड का ही पार्ट रहेगा। यूएसए भी अभी कोशिश नहीं करेगा कि इंडिया को ये लोग लेकर आए ग्लोबल नेटो में। इनका अभी के लिए प्राइमरी इंटरेस्ट, यूएसए का मेन इंटरेस्ट है छोटे देशों पर जो कल को एक बार को अग्रेशन का शिकार हो भी सकती हैं, क्योंकि यूएस को ये पता है इंडिया जैसा देश, बड़ा की आर्मी, न्यूक्लियर वेपन्स, दुनिया भर के मिसाइल्स, तो ऐसा नहीं है कि हमको इमीडिएटली सिक्योरिटी कवर की आवश्यकता है। मगर फॉर एग्जांपल कई ये आसियान देश हैं, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब कंट्रीज हैं जिनको जेन्युइनली आज नहीं तो कल ग्लोबल नेटो की आवश्यकता पड़ेगी। और ये कंट्रीज डेस्परेट भी हैं फॉर अ प्रॉपर सिक्योरिटी कवर फ्रॉम द नेटो कंट्रीज। तो अभी जो यूएस आसियान मीटिंग होगी उसमें आप देखोगे कि ग्लोबल नेटो का इशू उठाया जाएगा। इन आसियान कंट्रीज को भी कहा जाएगा कि डिफिकल्ट चॉइस करने का टाइम आ चुका है। जो भी डेमोक्रेसीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में, इनको कहीं ना कहीं चूज करना होगा कि क्या आप ग्लोबल नेटो के साथ हो या फिर आप चाइना के साथ हो। अब यहाँ पर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या चाइना को इस बारे में पता है और चाइना क्या कंसर्न है ग्लोबल नेटो को लेकर, नेटो के एक्सपेंशन को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, चाइना बहुत ज़्यादा कंसर्न है। एक्चुअली ये बात जो बाइडेन ने खुद ही बता दी थी कि शी जिनपिंग ने खुद इन्हें ये कहा था कि क्वाड आपने इसलिए बनाया है ना ताकि चाइना को आप टारगेट कर सके। लिटरली इन्होंने ये कह दिया क्वाड आपने चाइना के अगेंस्ट बनाया है ना, तो बाइडेन को बोलना पड़ा कि नहीं नहीं, ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए है, हमने आपके अगेंस्ट कोई ग्रुप नहीं बनाया। उसके बाद रिसेंटली हमने ये देखा है कि चाइना ने ऑफिशियली कहा है जापान को कि नेटो का एक्सपेंशन होने वाला है। ये लोग यहाँ पर एशिया पैसिफिक लिख रहे हैं, इंडो पैसिफिक होना चाहिए। जो नेटो का इंडो पैसिफिक एक्सपेंशन होगा उसमें पार्ट मत बनना, क्योंकि उससे आपको भी लॉस होगा इन द नियर फ्यूचर। ये ऑफ कोर्स चाइना ने एक वार्निंग सी दी है जापान को। ऑब्वियसली जापान ग्लोबल नेटो का पार्ट बनेगा ही ना। यहाँ पर आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि ठीक है नेटो आर्टिकल 5 की जो प्रोटेक्शन है एशियन कंट्रीज को 2027-28 तक नहीं देने वाला, तो फिर ग्लोबल नेटो का इनिशियली पॉइंट क्या होगा? देखिए, पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक यूनिफॉर्मिटी आए एक्शन में।
अभी रिसेंटली आप अगर देखो, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को, यूएसए का बड़ा एक मन था कि सब कंट्रीज मिलकर, सब डेमोक्रेसीज मिलकर रशिया पे सैंक्शंस इंपोज करे, रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे। मगर कहीं ना कहीं ये जो यूएस की मनोकामना थी पूरी हो नहीं पाई। कई कंट्रीज हैं जो डिपेंडेंट है रशिया पर वेपन्स के लिए, एनर्जी सप्लाई के लिए। इन्होंने रशिया की निंदा उस लेवल पर नहीं करी, ना रशिया पे सैंक्शंस इंपोज किए। और रशिया ये सब कैसे कर पाया? क्योंकि रशिया का इन्फ्लुएंस है, रशिया बहुत ही बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है, एनर्जी एक्सपोर्टर है। चाइना का जो केस है, चाइना का केस इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कई देश है आसपास के रीजन में जो चाइना पे डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, फूड इंपोर्ट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और तो और आप जान के हैरान होंगे, मगर चाइना ने रिसेंटली रशिया को भी पीछे छोड़ दिया था डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में। जी हाँ, चाइना आज के समय रशिया से ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत से देश होंगे दुनिया भर में जो चाइना पर डिपेंडेंट होंगे। तो अगर मान लीजिए चाइना जब अटैक करता है ताइवान पर, तो उस केस में यूएस चाहेगा कि एक कलेक्टिव रिस्पांस मिले दुनिया का अगेंस्ट चाइना, यहां पर दुनिया बट ना जाए। तो इससे आप समझ पाएंगे कि ग्लोबल नेटो इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों वेस्टर्न कंट्रीज इसके लिए पुश कर रही। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा एशियाई देश है जिसने रिसेंटली ये कह दिया कि ये लोग फुटबॉल एशिया कप होस्ट नहीं कर पाएंगे? जापान, इंडिया, चाइना या फिर कतर? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग इसका आंसर करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, गूगल करोगे आंसर मिल जाएगा। वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार्ड मिल जाए ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहां पे क्या है। सो फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।